बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 12 अप्रैल 2025, समय हो गया है 11:57 PM। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बात खत्म। मुकेश की है सरकारी नौकरी, इसलिए मुझे केस डालना पड़ा। मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। मतलब मिनट में जो है क्या कहता। अब पता है देखो, सोचने वाली बात है। मेरी माँ ये कहती है कि मकान बेच दे ये। अरे एक ही तो मकान है यार, इसे बेच दूंगा तो मेरे 20 बच्चे कहाँ रहेंगे? मैं बेवकूफ़ हो क्या? मैं जुआ खेलता हूँ क्या? मैं क्या शराब पीता हूँ? क्यों बेचूं मकान? हैं? मैं मकान बेच दूं और मेरे 20 बच्चे रोड पे चले जाएं, किराए का मकान में रह ले? वाह भाई वाह, तुम ज़्यादा सियाने पैदा हुए हो। कुछ नहीं भाई साहब, अभी तो पता मैंने सुन ली शाम को, कह रहा है इसके पास सिर्फ एक ही मकान नहीं है, 17 मकान इसने और खरीदे। हाँ भाई खरीदे हैं, रिकॉर्डिंग पे कह रहा हूँ 17 मकान खरीदे हैं। और टोटल लिखेगा तो 250 प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने अभी हाल ही फिलहाल। मैं अपने तीनों बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, 250 प्रॉपर्टी खरीदी है इस मकान के साथ साथ। और बोल, तो तुझे क्या दिक्कत है? मेरे को कह रहा तू घर से बाहर निकल जा, ये भी बात बड़ी कर दी। चलो ठीक है, बड़ा भाई है, बोल दिया घर से चले गए। ये मकान मेरे 20 बच्चों का है, कागज यहाँ, उसके बाद बात करूंगा। अमान में बैठा अल सलीम या कानी में बैठा सिराजुद्दीन अक्कानी, यहाँ नहीं फर्क पड़ता। समझ में आई? यहाँ नहीं फर्क पड़ता। मैं सोचा कि माहिरा खान की इधर इतने मकान की बात हो रही है तो एक मकान इसका भी खाली करा ले। नहीं मैडम नहीं, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? 204 हाइड्रोन्यूक्लियर में लॉक है ये नंबर मकान का। आप तो क्या पेंटागन खाली नहीं करा सकता, वो नहीं खाली करा सकता जिसने हिरोशिमा में ना परमाणु बम गिराया था, वो नहीं खाली करा सकते। 204 लॉक है, गेट 9+ है। और क्वांटिटी मैडम लिखो करोड़, 4 करोड़ है, 4 करोड़ ACR का नंबर है ये। सोच समझ के, लोगों के बाप दादा बिक जाएंगे। फालतू की बात ना मैं सुनता ना, फालतू की बात बोलता तो मैंने नहीं ETC लगा दी मेरे ETC लगा दी, हाकिम ने करा था ये काम, ठीक है? अब मैं जब जागा मेरे को बड़ी बेचैनी महसूस हो रही। अब ETC लगाने का मतलब ये था कि किसी तरीके से जो है क्या कहते हैं इसको नशेड़ी साबित कर दो। एक यार कौन स्मोकिंग नहीं करता यार, बीड़ी पी रहा हो तो कह रहे नशेड़ी है, और खुद शाम को अमान में जाकर के दारू पीते हैं। कुबेर तुम खाते, गांजा तुम पीते हो, भांग तुम खाते हो रोज, हैं? और नशेड़ी हितेश है, कह रहा कमाता नहीं है। और मैंने कहा ये जो DCD लिखा हुआ दिल्ली सिविल डिफेंस हाउस फायर पार्टी, ये क्या है? अच्छा ये नकली आई कार्ड है, नकली वर्दी है। ओहो, तू जानता है मेरी DCD में सैलरी क्या है? मैं तो नहीं लाता, मैंने तो कह रखा है DCD में, हम पुलिस वाले हैं कि सर पहले सैलरी का इस्तेमाल वहाँ कर लो, डिपार्टमेंट में सामान की ज़रूरत पड़ती है, हमें आ जाएगी, कोई चिंता नहीं है। क्यों लगाई, क्यों लगाई स्किन? दांत है ना, दांत, ये दांत के ऊपर देख रहे हो ये निशान, ये लगाने वाला कौन है जानते हो? हाकिम मंडल। ये दांत पे निशान लगाने वाला हाकिम मंडल है। तू रुक बेटे रुक, तेरा मरा बाप भी ना आज तुझे बचा पाए, मैं बता रहा हूँ तुझे आज। यहाँ आँख के नीचे का निशान देख रहे हो, ये सूजा हुआ, हाकिम मंडल। मैं बताता हूँ ना तू किसकी औलाद है। अगर ठीक नहीं हुआ ना हाकिम तो सोच लियो,
तो जिसका राइट हैंड बन रहा है ना उसको भी सुधार दूंगा। मैंने उस दिन नेप सराय गया, मैंने कुछ कहा नहीं। इन्होंने पता है क्या करा, मैं तो कई दिन से देख रहा था, मैं सामान लेके आ रहा था, वो जो गली है ना मैदानगढ़ी वाली, भाई वो क्या करा, एलपीजी सिलेंडर होता है ना, एक और आता है नाइट्रोजन सिलेंडर, मिक्स करके वहाँ गैस लीक कर दी। मैं सामान रख के सीधा से चल दिया। अब गैस का झटका लगा, मेरे को झटका लगा तो थोड़ी आगे आ करके भाई साहब क्या कहते हैं हार्ट ब्रेकर लग गया मेरे को। ऐसा मैं चक्कर खा के गिरते गिरते बचा। क्यों बेटा? हाकिम राम तीरथ, साउथ दिल्ली गैस एजेंसी, बापों का बापू बेटा, अब तुम भी झेलोगे यही। राम तीरथ, साउथ दिल्ली गैस एजेंसी, सिलेंडर सप्लायर। ज़्यादा शाना बन रहा तू। मैं आया था सामान लेने गया गोयल एजेंसी तक, राशन लेने। भाई इसको पता रहा, इन्होंने क्या करा, दोनों तरफ का ट्रैफिक रोका। क्यों? 4000 वीडियोज है, पैसा बहुत कमाता है रोज। राम तीरथ अगला नंबर 13 है। मैं उसी दिन समझ गया था सुभाष सिलेंडर सप्लायर को। जिस दिन पहली बार राम तीरथ सिलेंडर लेके आया ना, मैं तभी समझ गया था खेल। सियाना बन रहा है। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा अच्छा। अब मायरा जी का ना पीएसओ आया हुआ है यहाँ पे, उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है। मैं उसे देख रहा खड़ा होकर के, मैं उसे कह रहा, मैंने कहा यार वो तू जाना है, कह रहा यार इतने से यहाँ प्रॉब्लम बहुत है। मैं कहा तू जाना यार, पहले मरियम नवाज जी का पीएसओ आया था। मैं कहा मैं ठीक हूँ। कह रहा यार गड़बड़ बहुत है, तू यहाँ से पैदल जाएगा? मैं कहा नहीं ऑटो में जाऊँगा आगे मैदानगढ़ी, वहाँ से निकल जाऊँगा मैं। कह रहा अच्छा। मैं पहचान लिया उसे, पीएसओ खड़ा हुआ था। कह रहा वैसे तो ठीक ठाक है, हाइट हेल्थ में, पर यार यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा। मैं कहा तू जाना इनकी ऐसी की तैसी। मैं कहा हाथ से थोड़ी कुट रहे मेरे हाथ से। ये था खेल। अब माहिरा खान जी का पीएसओ ने बात अपने पे ले ली, कह रहे यार हितेश की ना तबीयत अचानक ख़राब हुई है। लिटरली मेरे आँख के आगे अंधेरा छा गया था। बेटे मैं इससे भी बड़े चैम्बर से निकल चुका हूँ, तू जानता क्या है? आरटीडी हूँ मैं, आरटीडी की ट्रेनिंग है। ऐसे कमरे में से डेड बॉडी निकाल के लाते हैं ना हम लोग, जहाँ धुआं ही धुआं होता है, दिखता कुछ नहीं है। आरटीडी हूँ मैं, फायर फाइटर, आग बुझाने का काम है मेरा। हाउस फायर पार्टी में हूँ मैं। मेरे पास कोई 18-19 किलो वजन था, मैंने वजन लिया, मैं चल दिया। राम तीरथ, हाकिम मंडल, सुधीर, सुभाष मंडल, मुकेश मंडल ये शामिल थे। इन्होंने क्या करा, पर्टिकुलर एरिया में सिलेंडर की गैस लीक कर दी। क्यों बेटा राम तीरथ? इसका भी अच्छा लगता है। मैं मायरा जी को कह रहा, मैंने कहा मायरा जी आपका पीएसओ है बड़ा शानदार यार देखने में। आपका पीएसओ है? हाँ मैं मिला इससे। मैं उसे कह मेरा, मैंने कहा बांट रहे यार, गर्मी इतनी तेज हो रही है। मैं ईबिक्स में है क्या ये? हाँ शायद ईबिक्स में है ये, मेकअप बता रहा है। मैं कहा ये मैं कहा इसको लड़ने भेजा आपने? मैं तो जाना है यहाँ से यार। मगर तू जानता कौन से वॉर जोन में घुस रहा है? मैं एक बार हमें भी तो देख ले यार, ये काम हमारे हैं तेरे नहीं है। कह रहा मैं रिलेशंस में आया था वहीं रुका हुआ। मैं कहा रुक जाओ, क्या हो गया? ये थी कहानी उस दिन की, समझा अशोक कुमार? बेटा मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। मैं अकेले ही काफी हूं तुम्हारे लिए, ढूंढो एक एक को। वाह बेटा, कह रहा बंदा तो 2 मिनट में मरता है। नहीं लल्ला नहीं, मैं आर्सेनिक पता नहीं कितने तरह के तो अब तक खिला दिए गए, तो मरा नहीं। सिलिका IRCTC में क्या करा, इतने कमीने हैं। वो चाय के दाम का ट्वीट कर दिया मैंने, बंदे ने सिलिका होती है ना, सिलिका, चाय में सिलिका डाल के दे दी थी मेरे को। मैं फिर भी सही सलामत हूँ, आज भी सही सलामत हूँ। और इतनी भयंकर ड्राइनेस पैदा होती है ना उससे, सबको पता है।
नहीं नहीं IRCTC वाला था। प्राइवेट वेंडर नहीं देते, प्राइवेट वेंडर नहीं करते। उनको उनको पता था विजिलेंस में, उनको पता था विजिलेंस में। मैंने पकड़ ली पर्ची, पैसे की पर्ची पकड़ ली। और एक जो है वो किन्नर नहीं है, पैसा वसूलते हैं जो ट्रेनों में 10-10 5-5 रुपये, वो पेंट्री कार में जाके बैठ जाते थे। तब से उसने दिमाग लगाया। बाद में एक बार वो कॉफ़ी लेके आया, करा आज इसका गेम पूरा है। मैंने कॉफ़ी पी नहीं, अच्छी खासी 100 रुपये की कॉफ़ी थी, फ्री में दी उसने मेरे को, मैंने नहीं पी। मैं कहा सॉरी सर मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं पी नहीं सकता। बस आपका मान सम्मान रखने के लिए मैं 2 चम्मच पी लेता हूँ, बस पी, बाकी मैंने फेंक दी। क्यों बेटा? नक्सली, माओवादी, बस इसीलिए मैंने रामेश्वरम राम उठा लिया था। सोच ले, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ले गया वे राम तीरथ को भी। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। ट्रेनिंग है, अच्छा जी। क्यों राकेश? कालू हाकी मंडल गैंग है ये, उत्तम नगर। कह रहा जैसे बाप को मारा वैसे इसे मारेंगे। अबे यार अबे मैं RTD में हूँ, RTD समझता भी है। समझता है। नहीं मैं गिरूंगा कैसे? नहीं आँख क्या अंधेरा चाह चुका था 2 बार, मैं फिर भी बैग उठाया अपना। 8 8 दूनी 16, 17 18 19 22 किलो के लगभग था वजन। मैं राशन दूर से लाता हूँ ना, ताज़ा मिलता है गोयल एजेंसी पे। अच्छा आटा और चावल बड़ा प्यारा मिलता है, वहाँ से लेके आता हूँ मैं टहलते हुए। मैं लेके आ रहा था, मैंने दोबारा बैग उठाया, मैं चलता बना। अबे राम तीरथ को उठा, तू साउथ दिल्ली गैस एजेंसी अपने आप बताएगा। क्यों बेटे? महारा खान जी का PSO कह रहा यार रितेश गलती हमारी थी, हमने अरे मैंने कुछ नहीं, आप जाओ। मैं कहा चलता रहता है यहाँ तो भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए समझाया था मैंने। हाँ तो अब ये इनको लालच हो गया, अब ये प्रॉपर्टी या कई लोगों के लिए हॉट केक बन गई। 204 लगा हुआ टसार नंबर है बेटा। हाँ सट्टे में लिखवा दियो 204, जो मर्जी कर ले, लॉक है, हटता नहीं है नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद।